दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है हमारे ऑफिशियल चैनल आनंदम भारत पर। आज हम आपको एक ऐसी जानकारी देंगे जिस जानकारी के बारे में आप बहुत ही कम लोग जानते होंगे। मेरे पीछे का आप वातावरण देखो, आप बहुत बड़ा विशाल का एक पेड़ है। ये श्री बरगद जी का पेड़ है। जी हाँ, श्री बरगद का पेड़। और माँ प्रकृति का एक ये हिस्सा है। माँ धरती का जो वातावरण है, तो उस वातावरण को संतुलित अवस्था में रखने का इन सभी पेड़ों का बहुत बड़ा योगदान होता है। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ की जो ये प्राणमय ऊर्जा जो है, बहुत शांति है इस वातावरण में। काफ़ी शांत यहाँ की ऊर्जा है। और जहाँ बात की जाए तो आप यहाँ गुणगान, पंछियों की चहचहाहट, पंछियों गुणगान आप सुन सकते हैं। आज इन बड़े बड़े पेड़ों की वजह से ही है जो हमारा सृष्टि का जो संतुलन रहता है, वातावरण का, बहुत सारे तापमान का, और कैसे इसको संतुलित अवस्था में रखना है। तो इन्हीं सारी वनस्पतियों का बहुत बड़ा दोस्तों योगदान होता है। तो आइए मैं आपको यहाँ के बारे में थोड़ा सा परिचय करवाता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये शिवालिक पहाड़ियों की घाटियाँ हैं और यहाँ से मार्ग जा रहा है कहीं। यहाँ पर पीपल के पेड़ को लगाया गया है, बरगद। और ये बहुत बड़ा विशाल का एक पेड़ होता था, आम का, श्री आम का पेड़, और ये सूख गया है विशेष कारणों की वजह से। और बरगद का पेड़, हमारी उम्र इसमें 26 साल उम्र जा रही है दोस्तों। और 26 साल की उम्र में जैसे मैंने ये बचपन में पेड़ देखा था, जी हाँ, श्री बरगद का पेड़ जैसे मैंने बचपन में देखा था, ठीक वैसे का वैसा अभी भी उसी ही स्थिति में है। आप गौर से देख लीजिए पेड़ों को। इस पेड़ की उम्र लगभग 1000-2000 साल के ऊपर होगी। इस पेड़ की उम्र लगभग 1000-2000 साल के ऊपर होगी। और ये मानना दोस्तों सत्य है। इस विशाल पेड़ को आप एक बार देखिए। कितनी इसने जगह कवर की है। और दोस्तों यहाँ की प्राणमय ऊर्जा जो है, बहुत शांति है इस जगह पर, बहुत शांति है यहाँ। ये हिस्सा बच गया है आग से, और ये बहुत बड़ी बात है। परमात्मा की दया से ये हिस्सा बच गया है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इन पहाड़ियों में सारे के सारे पहाड़ियाँ आग की भेंट चढ़ गई। सारे के सारे पहाड़ यहाँ पर जल गए हैं। बहुत दुख होता है दोस्तों ये सब कामों से। जब ये काम होते हैं तो हमें बहुत दुख होता है। अब ये जो आपको यहाँ झाड़ियाँ झूड़ियाँ दिख रही हैं, इन झाड़ियों में एक रास्ता भी है। उन झाड़ियों ने इस मार्ग को ढक दिया है। तो इन्हीं झाड़ियों में वो मार्ग होता था, जो ये मार्ग जो था लोगों को, राहगीरों को आगे तक पहुँचाता था। तो अब सड़क की सुख सुविधाएं मिल गई हैं, तो लोग इन रास्तों में जाना कम पसंद करते हैं। जब ये लोग यहाँ से जाएंगे नहीं तो वो झाड़ियाँ झूड़ियाँ उत्पन्न होंगी। और दोस्तों मुझे ये बात याद है कि जब माता रानी के मंदिर के जो माता रानी का जो मंदिर है, वहाँ मेला होता था टिक्कर राजपूतां, जिला हमीरपुर में, जो हाँ बरसर और भोटा के बीच में पड़ता है। टिक्कर राजपूतां जो यहाँ, तो यहीं पर ये जो एक बनाया गया है वर्गाकार बरगद के पेड़ के जो चारों तरफ जो है, तो यहाँ पर यहाँ के स्थानीय लोग होते थे, बुजुर्ग, जी हाँ, जो सनातन रीति रिवाज को वो निभाते थे, वो आज रीति रिवाज समाप्ति की स्थिति में है और वो ख़त्म ही हो गए समझिए। तो यहाँ पर वो भंडारा करते थे। जो माता रानी के भक्त होते थे, श्रद्धालु होते थे, उनको यहाँ पर वो देते थे प्रसाद के रूप में हलवा। तो सनातन संस्कृति की निशानियाँ जो हैं, यही निशानियाँ हैं। आज ये निशानी ऐसी स्थिति में है कि आज खुद सनातनी लोग इनका संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं। तो वो अपनी ज़िंदगी का संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं, तो इन सनातन निशानियों क्या वो संरक्षण कर पाएंगे। तो इसलिए हम सबको जागृत होकर सनातन परंपराओं को फिर से जीवित रखने के लिए आगे आना ही होगा। तो फिर आगे चलिए, इन मार्गों की क्या स्थिति है, क्योंकि लगभग मेरा 5 साल बाद इस मार्ग से आना हो रहा है, और देखते हैं आज किस स्थिति में है, रास्ता है या नहीं है, जल गया है पूरा या फिर क्या हो गया। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं।
बांस के पेड़ों की कंडीशन देखो आप, लगभग बांस के पेड़ अब ये सूख जाएंगे, क्या फ़ायदा होगा, नुकसान ही तो है ये। और ये जो सामने है सफ़ेदे पेड़ की मैं आपको जानकारी देता हूँ कि ये पानी को सोखता है बहुत ज़्यादा, इसलिए ये वातावरण के लिए बहुत हानिकारक प्रजाति के पेड़ हैं ये। इसलिए जो पहले लगा दिए ठीक है, पर अब इनको मत लगाना आप लोग अपनी ज़मीन में, नहीं तो पानी को सोख लेंगे पूरा ये। इस जगह पर दो रास्ते हैं, एक तो ये पहाड़ी के माध्यम से भी एक रास्ता निकलता है, और एक रास्ता दोस्तों और है जो बहुत ही पुराना रास्ता है। अब इस रास्ते में जाने के लिए भाई डर भी लगता है, क्योंकि बहुत ये रास्ता जो है ना, अब इसमें कई सारे वनस्पतियाँ उगाई हैं, झाड़ियाँ, अगर झाड़ियाँ कम हों तो फिर इसी के ही माध्यम से हम सफ़र पर आगे बढ़ते हैं और थोड़ा आपको रिव्यू करके दिखाएंगे कैसे यहाँ का माहौल है। माहौल तो भाई इसमें ऐसा ही है कि देखिए आँख की फेंडी सारी जड़ी बूटियाँ चढ़ गई हैं। बहुत बुरी हालत हुई इस बार पूरे हिमाचल के पहाड़ों की देवभूमि हिमाचल प्रदेश की माँ भारती और हिमालय सत्ताएं जो हैं, दिव्य सत्ताएं, वो कभी उन पापियों को माफ़ नहीं करेंगी वो। तो रास्ता ये अभी चलती कंडीशन में है दोस्तों, तो इसके माध्यम से हम अपना सफ़र तय कर रहे हैं। हरे भरे पेड़ पौधों की वजह से ये सारी घाटियाँ भरी हुई थी, आज किस कंडीशन में है। तो जैसे किसी के जीवन में वीरानियाँ आ जाती हैं, ज़िंदगी में अंधेरे छा जाते हैं, दुख आ जाते हैं, तो सोचिए कि जो ये प्रकृति जो है, प्रकृति का ये जीवन जो है, सृष्टि जो है, इस जीवन में क्या दुख सहन किया होगा। आप ये सोचिए कि उस रात माँ धरती ने कैसे इस संकट को झेला होगा, कल्पना करो आप। माँ धरती के जो बच्चे हैं, कीट पतंगे, कीड़े मकोड़े इत्यादि, कैसे वो देखा होगा, कैसे वो आग की भेंट चढ़े होंगे, कल्पना करो आप लोग ज़रा। फिर आप मुझे बताना कमेंट करके कि ये सब आग लगाना सही होता है क्या। ये जंगल पूरा जल चुका दोस्तों, जहाँ मर्जी देख लो भाई, हिमाचल में जहाँ भी जाओ आप, कुछ हिस्से ऐसे हैं, कुछ हिस्सों में आग नहीं लगी है, शायद वहाँ के लोग जागृत लोग होंगे, उन्होंने उस जगह को बचा लिया है। परंतु ज़्यादातर ये जो प्लाटू घाटी जो है, ये भाई क्या बताएं। उस रात पता नहीं हमारी प्यारी प्लाटू घाटी ने कैसे उस संकट को झेला होगा, हमें बात समझ नहीं आ रही है। कितने सारे जंगली जीव जंतु थे, मोर, जंगली मुर्गे मुर्गियाँ, कौवे, पंछी, बहुत सारे पंछी, गीदड़, जंगली गाय, हिरण, बारहसिंगे, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू इत्यादि, मेंढक, कल्पना करो आप। एक घटना मुझे याद आती है, हमारे सामने की घटना है। जंगल में आज से 10 साल पहले आग लगी हुई थी। उसमें हुआ ऐसा कि ज़मीन पर जो मोरनी होती है वो बैठी हुई थी, आग चारों तरफ लगी हुई थी। वो अपने बच्चों को बचाने के लिए वहाँ बैठी हुई थी कि वो बच्चों को बचाए, परंतु आग ऐसी होती है कि अगर वो नहीं उड़ पाती तो वो भी भस्म हो जाती आग में, और उसके बच्चे भी भस्म हो जाते। तो मैंने जैसे तैसे करके हम लोगों ने उस मोरनी को उड़ाया, बच्चों को उठा करके किसी अच्छी जगह रखा, नहीं तो वो भी आग की भेंट चढ़ जाते। तो दोस्तों हमारा बस यही एक उद्देश्य है, आप इन सब कामों को मत करिए। बहुत दुख होता है, क्योंकि हम भी सृष्टि का हिस्सा हैं, हम भी इस माँ धरती के बच्चे हैं, हम भी इस जो वातावरण है इसके अंग हैं। तो ऐसा कोई काम ना किया जाए कि उन कामों को करने से वातावरण में जो ऊर्जा रहती है वो ऊर्जा प्रदूषित ऊर्जा हो। तो यह वीडियो कैसी लगी ये हमें आप बताएं बस कमेंट करके, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलें। नमस्कारम, आनंदम भारत।
प्रणाम। जय श्री राम, जय माँ भारती, हर हर महादेव।